बेहतरीन ढंग से सॉल्व करवाते हैं। तो आप लोग भी इसका आंसर कमेंट में ज़रूर दिया कीजिए। अगर कोई नहीं देते हैं तो देते तो नहीं है फिलहाल, अभी कुछ ही एक लड़की दे रही है, अभी 2 दिन दे रहे हैं, 1 या 2 लड़की। ठीक है, वैसे हम इस क्वेश्चन को अब कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा है, 2 अंकों वाली एक संख्या में 2 अंकों वाली एक संख्या है, उसके बारे में बोला जा रहा है। ठीक है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का दोगुना है। ठीक है, दहाई के स्थान पे दहाई जैसे है, ये दहाई वाला अंक जो है इकाई का क्या है, दुगुना है, ये दुगुना है। ठीक है, यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, अंकों का स्थान बदल दे, मतलब पहले मानिए संख्या x/y था, तो ये तो दुगुना तो था ही। बोला जब संख्या के अंकों को बदल दे, बाई x कर दें, तब जो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाता है। तो मूल संख्या तो x/y था, तो बोला इससे ये जो घट के हो गया है वो 9 घट गया है। बहुत बच्चा ये क्वेश्चन तुरंत मार देगा। एक दिन बताए थे, अगर घटाने का जब भी बात करें तो आंसर जो होता है वो क्या होता है, 9 गुना उसका अंकों का अंतर होता है। तो अंकों का अंतर मतलब यहाँ पे 9 है, मतलब एक ही होगा अंकों का अंतर। यहाँ तो 3 हो रहा है गलत, यहाँ पे 3 हो रहा है, यहाँ पे अंतर 2 हो रहा है गलत। बच्चा ये चाहे ये, तो इस तरीक़ा से भी बना सकता है। लेकिन अभी हम इस तरीक़ा से नहीं, जो हम जिस पे चल रहे हैं उसी पे चलते हैं। अभी हम क्या चल रहे थे, हाँ 9 कम होगा, बस इतना ही चले हैं। तो पहला पूछा क्या है, मूल संख्या, मतलब शुरुआत में क्या संख्या था ये पूछा है। अच्छा, शुरुआत का संख्या यदि पूछा है तो यही चारों में से कोई एक मेरा क्या होगा, आंसर होगा। शुरुआती संख्या यही चारों में से कोई एक आंसर होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में बोला है क्या शुरुआती मूल संख्या जो है इकाई अंक का दुगुना है, उसका दहाई अंक। तो इकाई का दुगुना है दहाई अंक, बिल्कुल है। इकाई का दुगुना है, नहीं 3 गुना है, तो ये तो गलत हो गया। इकाई का दुगुना है दहाई अंक, बिल्कुल है, ये भी आंसर हो सकता है। क्या, ये भी आंसर हो सकता है। इकाई का दुगुना है दहाई अंक, नहीं है, ये तो आधा हो गया, तो ये गलत। अब बोला है कि जब उसके अंक को पलट देते हैं ये, तो जो है 9 घट जाता है। अब तुम खुद यहाँ से सोच सकते हो, जो भी विद्यार्थी है, कि अगर हम इसके अंक को पलटेंगे तो ये 24 हो जाएगा। क्या ये 9 घटा है, तो देख लेंगे 9 नहीं घटा, ये ज़्यादा घट गया है। ठीक है, ये घट गया है 18 घट गया है, हमें तो 9 घटाना था, तो ये हमारा गलत हो गया यहीं पे। इसमें देख लेते हैं ये कितना है, 21 है, अंक को पलटेंगे तो 12 होगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं ये 9 घट गया है, हमें तो यही तो चाहिए, 9 का अंतर। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो कमेंट करके पूछ सकते हैं। शुरू में जो हम बता रहे थे एक चीज़, कि जो भी अगर कोई जैसे 42 24 है, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा, और अंक को पलट के लिखेंगे तो ये हो जाएगा। सेकेंड हम यहाँ पे थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा 6 और 6, ये जो 66 है वो क्या आता है, जोड़ते हैं तब क्या मान आता है, जोड़ते हैं तो 11 का मल्टीपल आता है। कितना आएगा, 11 गुना 4 2 6 आएगा। यदि इसको घटाएंगे तो जो आएगा वो आएगा 9 गुना ये दोनों का अंतर, जैसे 4 और 2 का अंतर 2 है, तो 9 दूना 18 आ जाएगा, ये आता है। तो 9 गुना उस दोनों का अंतर। क्वेश्चन में क्या बोला है कि अभी जो क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन बोला है कि इसका जो अंतर है वो 9 ही है, सिर्फ मतलब 9 ही है, मतलब 9 गुना उसका अंतर 1 होगा, तभी तो 9 ही हो रहा है। तो अंतर एक इसमें था और इस दोनों में था, और बाकी बात तो पहले गलत हो गया। अब बोला है जब अंक को पलटेंगे तो घटेगा, और इसको पलटेंगे तो ये बढ़ जाएगा, तो ये तो गलत हो गया। तो उस तरीक़ा से भी आंसर तुरंत टिक कर सकते थे। जो बच्चा होशियार होगा उसको भी समझ में आ गया होगा हम क्या बोले। और नहीं दूसरा बच्चा के लिए तो ये तरीका तो है ही, डायरेक्ट क्या, जो ऑप्शन को पढ़ते जाएंगे बनाते जाएंगे, मूल संख्या निकालना है ही। क्वेश्चन में बोला दहाई अंक क्या है, दहाई अंक पर मौजूद संख्या इकाई का दोगुना है, तो देख लेंगे दोगुना इसमें था। फिर बोला कि घट जाता है 9 पलटते हैं तो पलटे तो यहाँ 18 घट गया, तो यही आंसर होगा। तो ये भी एक तरीका है, इस तरीका से भी बना सकते हैं। लेकिन आप लोग हम दूसरा भी तरीका बनाए, उस तरीका से इस क्वेश्चन को समझ सकते हैं।